हेलो नमस्कार सभी को। आज अपने दशमलव वाले टॉपिक के अंदर शतांश के बारे में बात करेंगे। कल जो हुआ तो उसके अंदर दक्षांश यानी कि 1/10 के बारे में बात की थी। आज शतांश यानी कि 1/100। अगर 1/100 है या दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है, तो वो होता है शतांश। जैसे पहला सवाल इसमें 2 पॉइंट या 2.43 इसको पढ़ा जाएगा। 2.43 इस तरीके इसको पढ़ना है। अगर इसकी विस्तारित रूप की बात करें तो 2 आ जाएगा, ये इकाई की जगह पे 2। जैसे ये दशमलव आता है, दशमलव के बाद जैसे जैसे संख्या इधर बढ़ती जाएगी वैसे ही बटे के अंदर जो ये जीरोएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। दशमलव के बाद पहली संख्या आई तो पहली संख्या जो आई वो 4 लिखा और उसके बटे में 10 लगा दिया। दशमलव के बाद दूसरी संख्या आई 3 लिखा और बटे में दूसरी संख्या थी दशमलव के बाद, इसलिए 100। अगर यहाँ पे तीसरी संख्या और कोई आती तो यहाँ पे आगे लिखते प्लस का निशान लगा के तीसरी संख्या, और दशमलव के बाद 3 नंबर पे आ रही थी इसलिए दशमलव के बाद वो 3 नंबर पे यानी कि 3 जीरो में अपने लगाते। ये स्थानीय मान सारणी बोलते हैं इसको। ये स्थानीय मान सारणी होती है जिसमें सैकड़ा, दहाई, इकाई, दक्षांश, शतांश इस तरीके से लिखा जाता है। तो दहाई तो यहाँ पे अपने पास है ही नहीं, इकाई है अकेली। दहाई के बारे यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, तो दहाई वाले खाने में 0 लगा देंगे। ये इकाई वाले खाने में 2 आ जाएगा। अब जहाँ पे दशमलव आ गया, दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या है वो दक्षांश वाले खाने में लिखी जाएगी। दशमलव के बाद जो दूसरे नंबर पे संख्या आ रही, दशमलव के बाद दूसरे नंबर पे जो आ रही है वो शतांश वाले खाने में लिखी जाएगी। यानी कि दक्षांश वाले में जो 10 के बटे वाली संख्या, 10 के ऊपर लिखी हुई संख्या वो, और शतांश में जो 100 के ऊपर संख्या लिखी हुई वो इसके अंदर लिखी जाएगी। क्लास अच्छी लग रही हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो दशमलव वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। दूसरा सवाल है 243.25। 243.25 इस तरीके से इसको लिखना है। विस्तारित रूप लिखेंगे तो ये सैकड़ा आ जाएगा। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 200। ये 43 है, ये दहाई का मतलब 40, इकाई का मतलब 3। तो इकाई में कोई भी जीरो नहीं लगती, दहाई में 1 जीरो लगती है, सैकड़े में 2 जीरो लगती है। इकाई अकेली लिखी जाती है, दहाई के अंदर 1 जीरो लग जाती है साथ में, सैकड़े में 2 जीरो में लग जाती है। दशमलव के बाद जो पहली संख्या आएगी उसके बटे में 10। दशमलव के बाद जो दूसरी संख्या आएगी उसके बटे में 100। दशमलव के बाद अगर तीसरी संख्या आती तो उसके बटे में 1000 लगाते हैं। तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। उसके बाद ये स्थानीय मान सारणी है। अब अपने यहाँ पे सैकड़ा दे रखा है, दहाई दे रखा है, इकाई दे रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये दे रखा है, और ये दक्षांश और शतांश भी दे रखा है। तो सारणी बनेगी सैकड़ा से। सैकड़े वाला खाना बनाएंगे दहाई वाले खाने में, इकाई वाले खाने में, दक्षांश वाले खाने में और शतांश वाले खाने में। तो इस तरीके से जो यहाँ पे दे रखी है वो इसके अंदर भर दी जाएगी। उसके बाद आता है सवाल अपना तीसरा सवाल, दशमलव रूप में लिखना। यानी कि सवाल अपने को दे रखा है भिन्न रूप में। जैसे 4/5 ये भिन्न रूप है, 3/4 ये भिन्न रूप है, तो इसको दशमलव रूप में बदलना। तो जो ऊपर संख्या दे रखी है, अंश में जो संख्या दे रखी है वो भाग के अंदर लिखी जाएगी, और जो हर में संख्या दे रखी हो भाग के बाहर लिखी जाती है। नीचे वाली संख्या बड़ी छोटी कैसे भी हो, बड़ी हो छोटी हो, वो भाग के बाहर लिखी जाएगी हर वाली, और अंश वाली संख्या वो भाग के अंदर। अब 5 के पहाड़े में 4 तो नहीं आते, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आते, तो यहां लगा देंगे 0 कि जी 5 के पहाड़े में 4 तो नहीं आते, इसलिए हमने 0 लगा दिया। ठीक है। उसके बाद लगा देंगे दशमलव जा पॉइंट। अब दशमलव जा पॉइंट लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे अपने 0 लगा सकते हैं। अब एक बार दशमलव या दशमलव या पॉइंट लगा दिया यहाँ पे भाग वाले में, उत्तर वाले में, तो यहाँ पे अपने 0 ले सकते हैं। अब ये बन गए 40, तो 5 के पहाड़े में 40 आते हैं 8 तक। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया 0.8। इसी प्रकार से ये देखें 3/4, 3 अंश है, 4 हर है, हर वाली संख्या बाहर, अंश वाली संख्या अंदर। अब 4 के पहाड़े में 3 तो नहीं आते, तो क्या करें यहाँ पे 0 लगा दें कि 0 बार आते हैं 4 के पहाड़े में 3 नहीं आते, तो यहाँ लगाना है 0। उसके बाद दशमलव लगाने से यहाँ पे अपने 0 ले सकते हैं। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तभी यहाँ पे 0 आएगी। अब 4 के पहाड़े में 30 नहीं आते, उससे छोटे 28, 7 चौके 28 हो जाएंगे। फिर ये घटा देंगे, इधर से हासिल लेके 10 बना लेंगे, 10 में से 8 गया 2। दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 अपने हर बार ले सकते हैं।
एक बार अगर दशमलव पॉइंट लगा दी तो हर बार एक जीरो अपने ले सकते हैं। अगर 2 जीरो में लेने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे फिर जीरो और लगानी पड़ेगी। 20 बन गए, 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 0.75 अपना दशमलव आ जाएगा। उसके बाद सी है 7/100। अब नीचे 2 जीरो में है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, एक संख्या तो दे रखी थी वो लिखी, दूसरी संख्या अपने पास नहीं थी, दूसरी संख्या बनाने के लिए जीरो लगा दी, दशमलव और आगे उसके जीरो। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं होती, मान लो कि यहाँ पे 1000 होता, एक संख्या और होती, तो फिर यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के पॉइंट पर एक तो 7 दे रखा था, एक जीरो, फिर आगे और जीरो, यानी कि 3 संख्या बनानी पड़ती। अगर 3 संख्या दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी तो आगे जीरो में लगा के उतनी संख्या पूरी कर ली जाएगी, फिर दशमलव लगाना है। उसके बाद भिन्न रूप में लिखना है। जैसे ये ए नंबर है अपना 0.04, इसको भिन्न रूप में लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये अपना सवाल हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की वाली जरूरी बात है कि जितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा है, जितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा है उतना ही बटे में जीरो में लगानी है। 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो 2 जीरो में एक तो लगाना ही लगाना है, साथ में अकेले जीरो में मत लगा देना, एक हर बार लगाना है साथ में 1 जो है, और जीरो में कितनी, जितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, पीछे से जितनी संख्या छोड़ के दशमलव उतनी जीरो में। 4 के पाड़ी में 4 एकम 4, 25 चौका 100, इस तरीके से काट के भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी सवाल अपना दिया है 2.34, ये बी नंबर है, ये जो बी है 2.34 या 2.34। इसके अंदर भी 2 संख्या छोड़ के दशमलव है, 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 संख्या छोड़ के है तो बटे में 2 जीरो में एक लगाना है, 2 जीरो में आ जाएंगे। ये जो बीच में दशमलव लगा है ये यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, सीधे लिखना, जो संख्या 234 बन जाएंगे अब ये, और ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, दशमलव थी, इसलिए 2 जीरो में लगा दी। उसके बाद ये देखें 0.30 सी नंबर है जो अपना 0.342। अब इसमें देखो 1 2 3 संख्या छोड़ के दशमलव है तो बटे में कितनी जीरो में आएंगी, 3 जीरो में आएंगी बटे में, जितनी संख्या छोड़ के दशमलव बटे में उतनी ही जीरो में। और ऊपर जो सवाल जो संख्या थी वो संख्या जैसे थी वैसे की वैसी लिखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। नीचे ध्यान रखना है जीरो में किस पे डिपेंड करेंगी, जितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को जीरो में लगानी है। आगे 5वें सवाल में अपने को दे रखा है विस्तारित रूप दे रखा है, प्रत्येक दशमलव सवाल है उसका दे रखा है विस्तारित रूप। अब विस्तारित रूप को अपने छोटा करके लिखना है, तो ये 3 सवाल मैंने लिए, 200 + 30 + 5, यानी कि ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये दक्षांश, ये शतांश। इसी प्रकार से ये आ जाएगा दहाई आ जाएगा, इसमें इकाई नहीं है, दहाई। उसके बाद ये दक्षांश और ये शतांश, इसके अंदर भी इसी प्रकार से आ जाएगा दहाई, ये आ जाएगा अपना दक्षांश। बीच में 100 वाला मिस है, 10 के बाद सीधा ही 1000 आ रहा है, बीच में 100 वाला नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना इस बात का। और उसके बाद 1000 है, सहस्त्रांश बोलते हैं इसको, सहस्त्रांश। तो पहला सवाल ये लिखा जैसे ऊपर मैंने लिख रखा था उसी तरीके से नीचे उतार लिया दोबारा। अभी इन सभी को देखें 235 बनेगी, ये जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे, 230 5 35, 235। जैसे 10 आया बटे में, जैसे ही 10 आया वहां पे दशमलव शुरू कर देनी है, जहां पे बटे में 10 शुरू हो गया वहीं पे दशमलव शुरू, और उसके बाद आगे वाली जो है वो अपने उतार दी जाएगी। उसके बाद ये है बी नंबर है अपना, बी नंबर सवाल जो था वो उतारा, 50 बनाइए, 50। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, क्योंकि बटे में 10 आ गया, जहां पे 10 आया उससे आगे दशमलव लगा देनी, जहां से 10 शुरू हो गया बटे के अंदर, ध्यान रखना हर के अंदर जहां पे 10 शुरू हो गया उसके साथ लगा लेनी है आगे पॉइंट या दशमलव। तो ये आ जाएगा 50.16 आ जाएगा, 50.16। उसके बाद सी नंबर है जो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 16 + 3/10 + 5/1000। बीच में 10 के बाद 100 वाला जो है वो गायब है, तो पहले अपने 100 वाला जो था वो लिखेंगे। कैसे लिखना है, 16 लिखा, 3/10, यहाँ पे 100 वाला गायब है तो यहाँ पे अपने जीरो लगा देंगे, जीरो का कोई फायदा नहीं होता वैसे तो, जीरो लगा के बटे में 100 लगा देंगे, यानी कि 100 वाला लेके आना जरूरी है। जो बीच में मिसिंग है, 10 के बाद 1000 आ रहा है तो बीच में 100 नहीं है, तो 100 वाला लेके आना जरूरी है। अगर नहीं दे रखा तो जीरो लिख के बटे में 100 लगा देना। 5/1000 यहाँ लिखा जाएगा 16, उसके बाद दशमलव 305, 305, 16.305। तो इस तरीके से दशमलव वाले आज वाले टॉपिक के अंदर अपने जो था शतांश पूरा किया। कल जो क्लास हुई थी उसमें दशांश पूरा किया था, शतांश हो गया।
तो उसके बाद आगे नेक्स्ट के अंदर अपने दशमलव का जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, घटाना, वो वाले टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ये जो है अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस के अंदर है। कक्षा 6 के अंदर सवाल जो आते हैं वो भी 7 के अंदर भी है, 8 के अंदर भी है भिन्न, और जो दशमलव वाला टॉपिक है तो इसको पूरे अच्छे से शुरू से मैं करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि आगे जो जैसे जैसे अपने आगे बढ़े स्टेप बाय स्टेप तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पास में जो बेल आइकन आप देख रहे हो उसको ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो कोई अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर शेयर ज़रूर करें, उनके पास ज़रूर भेजें, उनको ज़रूर बताएं किस तरीके से अपनी क्लास चल रही है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।